भक्तजनों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। संक्षिप्त गरुड़ पुराण अध्याय 52 प्रायश्चित निरूपण। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्राह्मणों, अब इसके बाद मैं प्रायश्चित विधि को भली प्रकार कह रहा हूँ। ब्राह्मण की हत्या करने वाला ब्रह्महंता, मदिरा पान करने में निरत मद्यपी, चोरी करने वाला स्त्री तथा गुरु की पत्नी के साथ गमन करने वाला गुरु तल्पगामी, गुरु पत्नीगामी, ये 4 महापातकी हैं। इन सभी का संसर्ग साथ करने वाला 5वां महापातकी है। गो हत्या आदि जो अन्य पाप होते हैं वे उपपातक हैं। ऐसे देवताओं का कहना है, जिसने ब्रह्म हत्या की है उसे वन में स्वयं पर्णकुटी बनाकर उसी में उपवास करते हुए 12 वर्षों तक रहना चाहिए, अथवा पर्वत के उस ऊंचे भाग से गिरकर अपने प्राणों को परित्याग करना चाहिए, जिस भाग से गिरने पर कहीं बीच में रुकने की संभावना ना हो और मरण निश्चित हो। इसके अतिरिक्त जलती हुई अग्नि में प्रवेश कर प्राण परित्याग, अगाध जल में प्रवेश कर प्राण परित्याग, ब्राह्मण या गौ की रक्षा के लिए प्राण परित्याग भी ब्रह्म हत्या दोष के निवारक होते हैं। इतना अवश्य ध्यान में रखना है कि ब्राह्मण हत्या के दोष निवारण के लिए प्राण परित्याग के जो साधन बताए गए हैं उनको करने के पहले यथाशक्ति विद्वान ब्राह्मण को अन्न दान करना अनिवार्य है। अश्वमेध यज्ञ के अंत में होने वाले अभ्यर्थ स्नान से ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति हो जाती है। वेदविद ब्राह्मण को सब दान करने से ब्रह्म हत्या जनित पाप का नाश हो जाता है। सरस्वती जी, गंगा तथा यमुना इन नदियों के पवित्र संगम पर 3 रात्रियों तक उपवास रख करके प्रतिदिन तीनों कालों में स्नान करके भी द्विज ब्रह्म हत्या का पाप से मुक्त हो जाता है। सेतु बंधु रामेश्वरम, कपाल मोचन तीर्थ या वाराणसी के पवित्र तीर्थ में स्नान करके ब्रह्म हत्या का पाप से मुक्त हो जाता है। मद्यपी द्विज अग्निवर्ण के सदृश हत्या करोड़ को जला देने वाली खौलती हुई मदिरा अथवा दूध, घृत या गौमूत्र का पान करके तज्जनित पाप से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। सुवर्ण की चोरी करने वाला राजाओं के द्वारा दंड रूप में मूसल प्रहार से पाप मुक्त हो जाता है, अथवा जीर्ण शीर्ण वस्त्र धारण करके वन में ब्रह्म हत्या नाशक प्रायश्चित व्रत को करने से पाप मुक्त हो जाता है। काम से मोहित ब्राह्मण यदि अपने गुरु की पत्नी के पास जाता है तो इस गुरु पत्नी गमन रूप पाप से मुक्ति होने के लिए जलती तपती हुई लौ निर्मित स्त्री का सर्वांग आलिंगन करना चाहिए, अथवा ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए जो व्रत विहित है उस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। 4 या 5 चांद्रयान व्रत करने से भी गुरु पत्नी गमन जनित पाप से मुक्ति हो सकती है। जो द्विज पतित जनों को संसर्ग करता है उसे विभिन्न संसर्गों से होने वाले पापों को दूर करने के लिए उन पापों के निमित्त कहे गए व्रतों को पालन करना चाहिए, अथवा वह आलस्य से रहित होकर 1 संवत्सर सर पर्यंत तप्त कृत 6 व्रत का अनुपालन करें। विधिवत किया गया सब साधन सभी पापों को दूर करने वाला होता है, अथवा विधिवत चांद्रायण व्रत तथा अतिकृत व्रत भी सभी पापों को दूर करने वाला होता है। गया आदि पुण्य क्षेत्रों की यात्रा करने से भी ऐसे पापों को विनाश हो जाता है। अमावस्या तिथि में जो महादेव भगवान शंकर के सम्यक रूप से आराधना करके ब्राह्मणों को भोजन प्रदान करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि में उपवास रखकर संयत चित्त से पवित्र नदी में स्नान करके ओमकार से युक्त यम, धर्मराज, मृत्यु, अनंतक, व्यवस्थ, काल तथा सर्वभूत क्षय इन नामों का उच्चारण कर तिल से संयुक्त 7 जलांजलियों से तर्पण करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इन व्रतों का पालन करते समय शांत रहकर तथा मन का निग्रह कर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भूमि पर सोना चाहिए और उपवास रखकर ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए। कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि में उपवास रखकर सप्तमी तिथि को सूर्य देव की पूजा करने से भी सभी प्रकार के पापों से मुक्ति हो जाती है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में निराहार रहकर जो द्वादशी तिथि में जनार्दन भगवान विष्णु की पूजा करता है वह समस्त महापापों से मुक्त हो जाता है। सूर्य, चंद्र ग्रहण आदि समयों में
मंत्र का जाप करना, जाप, तपस्या, तीर्थ सेवन, देवार्चन तथा ब्राह्मण पूजन है। ये सभी कृत्य भी महापातकों को नष्ट करने वाले होते हैं। समस्त पापों से युक्त मनुष्य भी पुण्य तीर्थों में जाकर नियम पूर्वक अपने प्राणों को परित्याग कर समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। पतिव्रता नारी पति के देह आवासन के बाद पति का वियोग आशय होने के कारण पति धर्म के अनुसार पति के शरीर के साथ शास्त्रीय विधि का पालन करते हुए अग्नि में प्रवेश करती है तो ब्रह्म हत्या, कृतघ्नता आदि बड़े बड़े पातकों से दूषित भी अपनी पति का उद्धार कर देती है। जो स्त्री पतिव्रता है, अपने पति के सेवा शुश्रूषा में दत्तचित्त रहती है, उसके श्लोक तथा परलोक में कोई पाप नहीं लगता। वह वैसे ही निर्दोष रहती है जैसे दशरथ पुत्र श्री राम की पत्नी जगत विख्यात भगवती सीता देवी लंका में रहकर भी निर्दोष रहीं तथा अपने पातिव्रता के प्रभाव से उन्होंने राक्षस रावण पर विजय प्राप्त की। ये यतिव्रत संयमचित्त होकर विविध शास्त्रीय व्रत का अनुष्ठान करने वाले भगवान विष्णु ने मुझसे बहुत पहले ही यह बताया था कि गया में स्थित फल्गु नदी आदि तीर्थों में यथाविधि श्रद्धा के साथ स्नान करने वाला व्यक्ति सभी प्रकार के पातकों से मुक्त हो जाता है और समस्त सदाचरण का फल भी प्राप्त करता है।